हेलो एवरीवन, आज हम पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चंस दोनों ही मीडियम में हैं, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट्स। और अगर आपको चैनल को जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहाँ जाकर आप चैनल से जुड़ सकते हैं। सारे क्वेश्चंस लास्ट तक आप जरूर अटेंड करिएगा और कमेंट में मेंशन करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। देखिए, सबसे पहले आप ये जानिए कि आपकी एग्ज़ाम डेट आ चुकी है। बहुत से स्टूडेंट्स को पता चल गया होगा, जो एग्ज़ाम आपका जून में होने वाला था वो एग्ज़ाम अब आपका सितंबर में होगा। 16 सितंबर से 18 सितंबर, 21 सितंबर से 25 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम एनटीए कंडक्ट कराएगा। यानी अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। पेपर 2 के लिए देखिए, चैनल पर क्वेश्चंस बहुत सारे अवेलेबल हैं, मोस्टली यूनिट से अवेलेबल हैं, आप उनको सॉल्व करिए। उसके अलावा मैंने 500 MCQs की यानी कि 5 कंप्लीट मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 की टेस्ट सीरीज भी लाई हुई है। बहुत मिनिमम कॉस्ट है उसकी, 150 है। जिन्हें लेना है नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, वो व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। ये टेस्ट सीरीज देखिए मैंने सेल्फ डिज़ाइन की है, किसी गाइड वगैरह से क्वेश्चंस उठा करके लिख देना है, ये सबसे आसान काम है जो मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है। आप टेस्ट सीरीज से क्वेश्चंस लगाइए और देखिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जितने ज़्यादा क्वेश्चंस देखिए आप एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस कर लेंगे, आपकी तैयारी उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। और आप देखिए कि आप पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस में कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। अगर आप देखिए 60 से 70 क्वेश्चंस आपके करेक्ट हो रहे हैं तो ये आपके लिए अच्छा साइन है। और आप पेपर 1 देख लीजिए, पेपर 1 में आप 35 क्वेश्चंस तक करेक्ट करने की कोशिश करिए, ये आपको JRF तक ले जाएगा। अब देखते हैं हम क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रिंसिपल रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द स्टेट यूनिवर्सली एक्सेप्टेड? राज्य की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत सर्वमान्य है? ए, डिवाइन डॉक्ट्राइन, दैवीय सिद्धांत, बी, सोशल सेटलमेंट थ्योरी, सामाजिक समझौता सिद्धांत, सी, इवोल्यूशनरी थ्योरी, विकासवादी सिद्धांत, डी, प्रिंसिपल ऑफ पावर, शक्ति का सिद्धांत। इसका सही आंसर क्या होगा? वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स आप लिखा करिए, जिससे कि लास्ट में आप देख सकें कि आपने कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही किए हैं। स्टेट की ओरिजिन के लिए कौन सी थ्योरी है जो यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इवोल्यूशनरी थ्योरी विकासवादी सिद्धांत ही है जो कि स्टेट के ओरिजिन के लिए यूनिवर्सली एक्सेप्ट की गई है। सेकेंड क्वेश्चन है, सॉवर्निटी, सर्वसत्ता, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड इन लैटिन? सॉवर्निटी, सर्वसत्ता, यह शब्द लैटिन भाषा के किस शब्द से लिया गया है? ए, सुप्रानस, बी, सुप्रीम, सी, सोवियत, डी, स्टैट्यूट, कानून। और वर्ड डिराइव के भी देखिए एग्जाम में 1 से 2 सवाल आपको देखने को मिल जाएंगे। और सॉवर्निटी तो बहुत एग्जाम में पूछा रहता है, स्टेटमेंट और रीजन में भी आ सकता है। बताइए सही आंसर क्या है इसका? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सॉवर्निटी वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम सुप्रानस, राइट। थर्ड क्वेश्चन है, who among the following has expressed this view that if there is no justice system then the state becomes a group of robbers? निम्नलिखित में से किसने यह विचार व्यक्त किया है, यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है? ए, प्लेटो, बी, एरिस्टोटल अरस्तु जी, सी, ऑगस्टाइन, डी, लॉक। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सॉरी सी। ऑगस्टाइन का ये स्टेटमेंट है कि यदि न्याय व्यवस्था ना हो तो राज्य लुटेरों की टोली बन जाता है। आपको देखिए ऑगस्टाइन कहीं पर सिलेबस में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि लेकिन अब आपको पॉलिटिकल थ्योरी में जस्टिस पढ़ना है,
तो जस्टिस पर जितने भी इम्पॉर्टेंट थिंकर्स के स्टेटमेंट है वो एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको जो इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं उनके स्टेटमेंट पता होने चाहिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर डिड द प्रैग्मेटिस्ट अप्रोच ओरिजिनेट इन 1940s? व्यवहारवादी उपागम का जन्म 1940 के दशक में कहाँ हुआ? बिहेवियरल अप्रोच से पूछ रहा है कि ये ओरिजिन 1940s में किस कंट्री में हुआ था। ए अमेरिका, बी ब्रिटेन, सी फ्रांस, डी जर्मनी। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अमेरिका से व्यवहारवादी उपागम का जन्म हुआ है 1940s में। फिफ्थ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड? निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? ए लिबरलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। बी लिबरलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ कम्युनिज्म एंड इंडिविजुअलिज्म, उदारवाद मिश्रण है साम्यवाद व व्यक्तिवाद का। सी लिबरलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ सोशलिज्म एंड प्लुरलिज्म, उदारवाद मिश्रण है समाजवाद व बहुलवाद का। डी लिबरलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ इंडिविजुअलिज्म एंड मार्क्सिज्म, उदारवाद मिश्रण है व्यक्तिवाद व मार्क्सवाद का। अब बताइए लिबरलिज्म क्या है, उदारवाद? अच्छे से आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़ने की आदत डालिए, बहुत टाइम मत लीजिए, लेकिन क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए तब उसका आंसर किया करिए। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, लिबरलिज्म इज अ मिक्सचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इंडिविजुअलिज्म, उदारवाद मिश्रण है लोकतंत्र व व्यक्तिवाद का। क्योंकि देखिए उदारवाद गवर्नेंस के लिए ये डेमोक्रेसी को सबसे अच्छा मानता था, लोकतंत्र शासन पद्धति को ये सर्वश्रेष्ठ मानता है, और क्योंकि इनके अकॉर्डिंग लोकतंत्र एक कॉन्स्टिट्यूशनल है इसलिए ये सपोर्ट करता है, और इसने व्यक्तिवाद का भी समर्थन किया है। राइट। सिक्स्थ क्वेश्चन है, विच बुक वॉज कंसिडर्ड द बाइबल बाय द नाजीज? नाजियों द्वारा किस पुस्तक को अपना बाइबल माना गया? ए दास कैपिटल को, बी वॉर एंड पीस को, सी मेन काम्फ को, डी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को। इसका राइट आंसर क्या होगा? नाजियों के द्वारा बाइबल किस पुस्तक को माना गया? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मेन काम्फ को, जो कि ये किताब एडोल्फ हिटलर की है और इसमें उनके लाइफ और पॉलिटिकल थॉट्स मेंशन है। सेवेंथ क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रेशर ग्रुप एज अनऑफिशियल गवर्नमेंट? निम्न में से किसने दबाव समूह को गैर सरकारी शासन कहा? ए फाइनर ने, बी आलमंड ने, सी लैम्बर्ट ने, डी एलन बॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रेशर ग्रुप एज अनऑफिशियल गवर्नमेंट ये कहा है लैम्बर्ट, रिचर्ड लैम्बर्ट ने। और एक और आता है कि प्रेशर ग्रुप को एनोनिमस एम्पायर किसने कहा? अदृश्य साम्राज्य, जो कि फाइनर ने कहा है। एट्थ क्वेश्चन, विजिलेंस ऑफ द सेकेंड हाउस इज अ गारंटी ऑफ फ्रीडम एंड टू सम एक्सटेंट प्रोटेक्शन अगेंस्ट टायरनी, हु सेड दिस? द्वितीय सदन की विद्यमानता स्वतंत्रता की गारंटी व कुछ सीमा तक अत्याचार के विरुद्ध सुरक्षा भी है, यह किसने कहा? ए बार्कर, बी गार्नर, सी डिमॉक, डी जस्टिस सार्टोरी। ये स्टेटमेंट 2 हाउस को सपोर्ट करता है, द्विसदनीय व्यवस्था को यह समर्थन देता है। ये किसका स्टेटमेंट है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, ये गार्नर का स्टेटमेंट है। नाइन्थ क्वेश्चन, हुज मॉडर्न फॉर्म इज डेमोक्रेटिक सोशलिज्म? लोकतांत्रिक समाजवाद किसका आधुनिक रूप है?
ए कैटेगरी सोशलिज्म का श्रेणी समाजवाद, बी फैबियनिज्म फैबियनवाद, सी लेबर यूनियनिज्म श्रमिक संघवाद, डी ऑल ऑफ दी अबव उपरोक्त सभी। इसका आंसर आपको आना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फैबियनवाद आधुनिक रूप लोकतांत्रिक समाजवाद का है। क्योंकि ये देखिए, ये उग्र चेंजेस करने के पक्ष में बिल्कुल नहीं था, ये स्लोली चेंजेस को सपोर्ट करता है। और इनका मेन जो अटैक था वो जमींदारों पर था, क्योंकि ये कैपिटल यानी कि पूंजी को नहीं मानते थे सारे विवाद का कारण, ये भूमि को सारे विवाद का कारण मानते थे। 10th क्वेश्चन है, विद होम इज द मंडल थ्योरी ऑफ कौटिल्य रिलेटेड? कौटिल्य का मंडल सिद्धांत किससे संबंधित है? ए एडमिनिस्ट्रेशन से, शासन प्रबंध से, या बी फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति से, सी इकोनॉमिक पॉलिसी आर्थिक नीति, डी जुडिशियल पॉलिसी न्यायिक नीति। अब मंडल थ्योरी पर तो मैंने बहुत से क्वेश्चंस आपको इंडियन पॉलिटिकल थॉट में देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियोस लगाए हैं तो आप इसका आंसर आसानी से सही कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति से संबंधित है कौटिल्य का मंडल सिद्धांत। 11th क्वेश्चन, whose statement is the cause of revolution is always found in inequality? क्रांति का कारण सदैव असमानता में पाया जाता है, यह कथन किसका है? ए अरिस्टोटल, बी बार्कर, सी गिलक्रिस्ट, डी मैक्स मुलर। बहुत सिंपल स्टेटमेंट है ये, किसका है ये? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अरस्तु देखिए क्रांति के कारण के पीछे सिर्फ असमानता ही मानते हैं कि असमानता ही कारण है जिसके कारण लोग क्रांति करते हैं। 12th क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम इट इज सेड दैट? ब्रिटिश संसदीय व्यवस्था के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि ए स्टेट प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर, राज्य अध्यक्ष के पास वीटो की शक्ति है, बी द प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री राज्य अध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी है, सी पार्लियामेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू द एग्जीक्यूटिव, संसद कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है, डी पार्लियामेंट इज डोमिनेटेड बाय द कैबिनेट, संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व होता है। इनमें से कौन सा एक वो स्टेटमेंट है जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट्री सिस्टम को बहुत हद तक डिफाइन कर रहा है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, पार्लियामेंट इज डोमिनेटेड बाय द कैबिनेट, संसद पर कैबिनेट का वर्चस्व ये सबसे ज्यादा ब्रिटेन पार्लियामेंट्री सिस्टम को डिफाइन कर रहा है। ये भी है कि ब्रिटेन के राजा के पास वीटो पावर भी है, लेकिन वो बहुत कम इस्तेमाल में आ रही है। 13th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंक्लूड प्रेशर ग्रुप क्लासिफिकेशन बाय आलमंड एंड पावेल? निम्नलिखित में से किसे आलमंड एंड पावेल द्वारा दबाव समूह वर्गीकरण में शामिल नहीं किया गया है? ए इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप संस्थात्मक दबाव समूह, बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर ग्रुप संवैधानिक दबाव समूह, सी कलेक्टिव प्रेशर ग्रुप समुदायात्मक दबाव समूह, डी नॉन कलेक्टिव प्रेशर ग्रुप असमुदायात्मक दबाव समूह। आलमंड एंड पावेल ने प्रेशर ग्रुप को 4 तरीके से क्लासिफाइड किया है। अब बताइए कि इनमें से कौन सा एक गलत है। आपको चारों पता होंगे तभी इस क्वेश्चन का आंसर आप सही कर पाएंगे। देखिए, इनमें से जो गलत है वो है बी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेशर ग्रुप। संवैधानिक दबाव समूह की बात कहीं भी आलमंड एंड पावेल ने इस क्लासिफिकेशन में नहीं दी है। इसकी जगह पर इन्होंने जो दबाव समूह बताया है वो है प्रदर्शनकारी दबाव समूह, राइट। और बाकी देखिए संस्थात्मक दबाव समूह इंस्टीट्यूशनल प्रेशर ग्रुप है, कलेक्टिव प्रेशर ग्रुप भी है और नॉन कलेक्टिव प्रेशर ग्रुप भी है। 14th क्वेश्चन है, मार्शल प्लान इज कंसर्न, मार्शल योजना का संबंध है ए टू हेल्प जर्मनी, जर्मनी की मदद करने के लिए, बी टू हेल्प इंडिया, भारत की मदद करने के लिए, सी टू हेल्प ईस्टर्न यूरोप, पूर्वी यूरोप की मदद करने के लिए,
डी, टू हेल्प वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप की मदद करने के लिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है और इस पर मैंने प्रीवियस IR के जितने वीडियोज देखिए उनमें मार्शल प्लान पर क्वेश्चंस हैं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, टू हेल्प वेस्टर्न यूरोप, पश्चिमी यूरोप की मदद करने के लिए मार्शल प्लान को लाया गया था। इसे यूरोपियन रिकवरी प्लान भी कहा जाता है। 1947 को इसे जॉर्ज मार्शल ने अनाउंस किया था हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एड्रेस करते हुए, और ये प्लान इफेक्टिव हुआ 1948 में, 1948 में। 15th क्वेश्चन है, द कोलंबो एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू 1962। कोलंबो समझौता 1962 का संबंध है, किससे संबंधित है बताइए? कोलंबो समझौता जो कि 1962 में हुआ था। ए, इंडिया चाइना डिस्प्यूट से, बी, इंडिया श्रीलंका से, सी, तमिलियंस प्रॉब्लम इन श्रीलंका, डी, श्रीलंका चाइना इंडिया डिस्प्यूट। इसका सही आंसर क्या होगा? देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, इंडिया चाइना डिस्प्यूट। भारत चीन डिस्प्यूट से संबंधित है कोलंबो समझौता। इंडिया चाइना देखिए वॉर 1962 में 1962 में हो रहा था अक्टूबर में, और नवंबर में ये एंड हो चुका था। लेकिन जो भारत और चीन की बाउंड्री डिस्प्यूट्स थे वो ख़त्म नहीं हुए थे। उन्हें हल करने के लिए ही नॉन अलाइंड कंट्रीज़ ने 1962 में कोलंबो में कॉन्फ्रेंस की थी और वहीं से निकला कोलंबो समझौता। इसे भारत ने तो एक्सेप्ट किया लेकिन चाइना ने बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया। 16th क्वेश्चन है, एप्लेबी कमेटी वॉज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया टू रिफॉर्म दी फॉलोइंग। भारत में एप्लेबी समिति की स्थापना हुई थी निम्नलिखित में से सुधार करने के लिए। ए, कैबिनेट सिस्टम के रिफॉर्म के लिए, या सेंट्रल स्टेट रिलेशंस, केंद्र और राज्य संबंध के लिए करके, या एंग्लो इंडिया स्पेशल राइट्स को लेकर, या इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, भारतीय प्रशासन को लेकर। सही आंसर क्या होगा इसका? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। भारतीय प्रशासन को लेकर एप्लेबी समिति की स्थापना हुई थी इसके सुधार के लिए। इसने रिपोर्ट दी अपनी और लोक प्रशासन के लिए एक संस्थान की सिफारिश की। उसकी स्थापना 1954 में की गई इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर, और इसके अगले साल 1955 में इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना की गई। देखिए आज क्वेश्चंस इतने ही थे। अगर आपको क्वेश्चन सीरीज अच्छी लग रही है तो आप लाइक करिएगा और कमेंट करिए कि आपके कितने क्वेश्चंस के आंसर बिल्कुल सही हुए हैं। किसी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो आप उसे भी कमेंट जरूर मेंशन करिए कि आपको कहाँ पर क्या डाउट है, और इस वीडियो को अपने अनुसार फिर शेयर करिए। जो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, आप उनको ये वीडियो जरूर शेयर करिएगा। इसके पहले अगर आपने पॉलिटिकल थ्योरी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी ये क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और क्वेश्चंस आप सारे सॉल्व कीजिए। और अगर आपको और क्वेश्चंस लगाने हैं, कंप्लीट मॉक टेस्ट पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट का लगाना है तो उसके लिए भी टेस्ट सीरीज है, आप नंबर दिया गया है उस पर व्हाट्सएप करिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फॉर ऑल द डेली पॉलिटिकल साइंस वीडियो अपडेट। सब्सक्राइब के बटन में बेल आइकन दिया होगा, उसे आप प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन ईजिली अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।